क्या मेरी इस घर में कोई इज्जत है? क्या मेरा कोई कहना मानेगा? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप समझते? अक्सर ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी बात पर देखेंगे कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अच्छा लगेगा। और दूसरे नंबर पर आप ये वीडियो जो है जरूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करना, ताकि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में हर एक को इसका डिफरेंस पता चले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर कह देते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं की, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मैं बहुत दुखित हूं उनसे, या मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, हर समय मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई ना कोई ताना दे देते हैं। तो दो शब्द हैं, एक शब्द है ईगो और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पर देखते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कि आप अपने मन की स्थिति पर स्टेबल हैं, आप अपनी सीट पर ठीक से बैठे हैं, इधर उधर नहीं गिरे हैं किसी के कहने से। कुछ भी कोई कह दे, यू आर स्टेबल, यू आर पीसफुल, यू आर हैप्पी, नो डिस्टर्बेंस, और किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, तब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति में हैं। तो व्हाट इज ईगो? ईगो क्या है? ईगो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हम लोग अक्सर कह देते हैं ना, ईगो ही तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट और क्या होती है? ईगो तो होती है उन्होंने मेरी ईगो हर्ट कर दी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन चलेगी। हम कितना इसको मिक्स करते हैं ये दोनों शब्दों को, पर ये दोनों ही शब्द जो हैं अलग हैं। अब ईगो क्या होती है? ईगो में क्या होते हैं, हम अपने जो मन की स्थिति से है ना, इधर उधर ऊपर नीचे जाने लगते हैं, शेक हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब कर जाता है, हम परेशान रहने लग जाते हैं, हम लोगों पर डिपेंडेंट रहने पड़ते हैं। हमें लोगों की डिपेंडेंसी अच्छी लगती है, लोगों पर डिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है कि लोग आए, हमारी तारीफ करें, हमारा कहना माने, हमारी बात को सच माने, हम जो कहते हैं बस वही ठीक है, उनकी कोई बात ठीक नहीं। दैट इज कॉल्ड ईगो। जो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। आपको पता चल गया होगा कि ईगो इज एन अटैचमेंट टू ए रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपनी ही इमेज बना रखी है, जैसे मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो अपनी एक इमेज बना रखी है और चाहते हैं कि लोग जो है उसी इमेज के अकॉर्डिंग आपको देखें। दैट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज ईगो। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, आप लोगों से मांग रहे हैं, तो आपकी ये ईगो है। मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं और मेरे आने पर अपनी चेयर पर्सन ही हटा, इतनी उसकी हिम्मत। दिस इज कॉल्ड ईगो। उन्होंने मुझे नमस्ते नहीं की, देखो कितने छोटे से तो हैं, छोटा सा अपना काम करने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि साहब घर में है तो कैसे अटेंड करना है, इसको समझ नहीं है। दिस इज कॉल्ड ईगो। ये सब ईगो है कि मेरी इज्जत नहीं की। ईगो मीन्स डिपेंडेंसी, लोगों पर डिपेंडेंसी रखी कि लोगों हमारा ही कहना मानो, हम जो कहते हैं ना वही ठीक है, आप अपने को हमारे से ऊपर मत देखो, हम सबसे ऊपर हैं, आप हम सबसे छोटे हो। तो ये सब बातें जो हैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हैं। ईगो से क्या होता है, हमारा मन जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, वो देखो मुझे परेशान करके चली गई ना, पिछली बार भी उसने मेरी इंसल्ट कर दी थी, तब भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई थी, और मैं हर बार उससे परेशान नहीं हो सकता, मैं अपनी ईगो बार बार हर्ट नहीं करने वाला। तो ये मेरी ईगो है जो मुझसे ऐसा कहलाती है। अगर आप मन से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो फिर आप ईगो में हैं। अगर मन से डिस्टर्ब नहीं है, सामने वाला कुछ भी कह दे, समझे कि इसकी तो जो संस्कार है इसने ऐसा ही बोलना है, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्वमान,
स्वमान, अगर इसमें से एक शब्द निकाल देना, स्वय को हम निकाल देते हैं, मान शब्द रखते हैं। मान मीन्स मेरा कहना मान, मेरी इज्जत करो, मुझे ही रिस्पेक्ट दो, तो हम जो है ईगो में आ जाते हैं। स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर स्वय को काट दें तो मान रह जाता है। मान मीन्स लोगों से मांगना, दैट इज कॉल्ड ईगो। मुझे सलाम करो, मेरी कुर्सी की इज्जत करो, मैं बॉस हूं और मैं बहुत पैसे वाला हूं और आप तो इतने हो नहीं है, तो आपको मेरा ही कहना मानना पड़ेगा ना, दिस इज कॉल्ड ईगो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में हम लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होते, हम बड़े कंटेंटेड रहते हैं, बड़े ही पीसफुल रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। हमें सामने वाला कुछ कह भी जाए तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को खुश समझते हैं, अच्छा समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें? हमें अफर्मेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। रोज सुबह और रात को सोने से पहले उठकर अफर्मेशंस क्रिएट करें। सुबह करें, आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ द पीस, आई रिमेन स्टेबल वट एवर द सिचुएशन में बी। देखो सिचुएशन तो एक जाती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, सिचुएशन कहीं से भी आ जाती है, तो वट एवर द सिचुएशन में बी, आई रिमेन पीसफुल एंड कंटेंटेड, आई रिमेन स्टेबल, मैं स्टेबल रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो जो ईगो में होते हैं ना, जब भी कोई सिचुएशन आएगी उनके सामने तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर अगर जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप ईगो की पोजीशन में हैं। अगर आप स्टेबल हैं तो आप जो हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की पोजीशन में हैं। तो मन को डामाडोल जब कर लेते हैं तो हमारी जो है ईगो जो है इमर्ज हो जाती है, मन को डामाडोल करने से। तो ईगो से जो है बड़ी बैड एनर्जी निकलती है। कई बार आप देखो जब आप ईगो में होते हैं ना तो अपनी एनर्जी जो है बड़ी हैवी निकलती है, आपको अंदर से बड़ी डिस्टरबेंस सी, परेशानी सी, आपको अच्छा नहीं लगता कुछ, आप कहते हैं मन बड़ा भारी भारी सा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की कमियां देखते हैं कि वो ऐसे हैं, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, उनका ये काम नहीं था, हमारा हम पता बॉस हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतने शान शौकत से हम रह रहे हैं और उनकी ये मजाल कि हमारी रिस्पेक्ट ना करें, दिस इज कॉल्ड ईगो। तो जब हम ईगो में होते हैं तो हम डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमारी स्थिति जो है डामाडोल रहती है, हमारी हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हैं तो हम बड़े कंटेंटेड, पीसफुल, हैप्पी रहते हैं और अंदर से बड़े खुश रहते हैं। और बाहर की कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, कुछ भी कह दें, लोग जो है वहां खड़े हैं, आपको कह रहे हैं, वो आपके ना अंदर नहीं घुस सकती, आपको बाहर से कह रहे हैं ना, ये आप पर डिपेंड है कि आपने उस चीज को कैसे लेना है, डिस्टर्ब होना है, ईगो में आना है या सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। तो आइए कोशिश करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने की। इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अफर्मेशंस जो है बहुत ही जरूरी है। अफर्मेशंस आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अफर्मेशंस क्रिएट करें। अफर्मेशंस जो है प्रेजेंट टेंस में आपको करनी है, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर, ना तो फ्यूचर में ना ही पास्ट में आपको क्रिएट करनी है कि हो जाऊंगा, ये काम हो जाएगा, ये वो गया था, मतलब पास्ट वाली बात तो करनी ही नहीं है, फ्यूचर वाली भी नहीं करनी। ये है हो गया हूं, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, माई हेल्थ इज एक्यूरेट, माई बॉडी इज एक्यूरेट। कुछ भी आपको कुछ भी कहना है अपने लिए अच्छा अच्छा, लेकिन प्रेजेंट में कहना है। ये कहते समय अपने शब्द बड़े ध्यान से रखिए, जब हम शब्दों पर ध्यान रखेंगे तो उसकी वाइब्रेशन भी जो है बड़े ध्यान से निकलेंगी और उसका हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंट है। हम लोग जो है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग चीज हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट में हम बड़े कंटेंटेड रहते हैं, इसमें हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो हम आइए कोशिश करें अपनी ईगो को कम करने की, अपने आप को खुश मिजाज और कंटेंटेड हैप्पीनेस रखने की। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी वीडियो में कहना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।